यंग ब्रिगेड, हाउ आर यू ऑल? अरे यंग ब्रिगेड है तो फाइन ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज होते हैं उनकी टेबल जो आप देख ही रहे हैं, ये टेबल बनती कैसे है, इसको लर्न करना है, ये तो सारा सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप रट्टू तोते हो तो इसको लर्न कर लो, अगर आप मेरी तरह रट्टू तोते नहीं हो और रटने में थोड़ा आलस आता है तो इसको समझ लो। अगर समझ लिया तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। देखो एक बार आप इसको देख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको इसमें मेनली याद तो एक को ही करना है। किसको करना है मैम? साइन थीटा को। और समझना भी एक को ही है, उसके बाद सारी अपने आप हो जाएगी। फिर भी मैं तो यही कहूँगी, अगर आप रट्टू तोते हो तो रट लो। वैसे समझना हमेशा ज़्यादा बेटर रहता है। रटा हुआ अगर हम एक भूल गए ना तो फिर सारा भूल गए। अगर समझ लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, तो देखो पहले तो आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगी इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। अब साइन थीटा आप याद कर लो, 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0 ही है। फिर 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√2। 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। और 90 की वैल्यू क्या है? 1। बस ये एक ही आपको याद करनी है, बाकी अपने आप बन जाएगी। कैसे बनेगी? कॉस थीटा पे जाओ, बिल्कुल उल्टा चलना शुरू कर लो। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। 45 दोनों में एक जैसा होगा। और जो साइन 30 की वैल्यू थी कॉस 60 की वैल्यू होगी, और जो साइन 0 की वैल्यू थी वो किसकी होगी? कॉस 90 की वैल्यू। बन गया। यानी कि अगर आपको साइन याद है तो बाकी का अपने आप हो गया। आगे चलो टैन में। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिसमें ये कहा था कि टैन थीटा इजिकल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, अब अगर इस हिसाब से चलो तो टैन थीटा की वैल्यू आप साइन अपॉन कॉस कर सकते हो। देखो टैन 0 की वैल्यू क्या होगी? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के हिसाब से 0/1। 0/1 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। भाई 1 की टेबल में अगर आपको 0 को फाइंड करना है दैट्स मीन इट विल बी 0। ठीक, सेम मैनर में आप आगे चलो। अगर आप फाइंड आउट करते हो टैन 30 की वैल्यू तो साइन अपॉन कॉस अगेन। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यही होगा, 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा आपका? 1/√3। क्या बात क्लियर हो रही है? आगे चलो, देखो हम बात करते हैं अगर टैन 45 की, तो टैन 45 की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वापस वही। ठीक, साइन 45 की वैल्यू क्या? 1/√2। और इसकी भी वैल्यू क्या? 1/√2। आपस में सब कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा? 1। तो टैन 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। है कि नहीं ईजी? सेम मैनर में आप 60 करोगे और सेम मैनर में आपका 90 होगा। 90 में देखो क्या है, टैन 90 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वापस वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है। और कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। और 0 से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या डिवाइड कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट है। 0 की टेबल मतलब कितनी भी बार बोलोगे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गॉट ऑलवेज 0। सो नॉट डिफाइन, आप उसे डिफाइन नहीं कर पाओगे। इन्फिनाइट है, अनंत है, कुछ पता ही नहीं है। जब कोई चीज़ पता ही नहीं है तो आप उसे डिफाइन कैसे करोगे? हो गया टैन की टेबल भी रेडी। टैन हो गया, उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉसेक क्या है? आपका साइन का रिवर्स है। रिवर्स कैसे? 0 से 0 को डिवाइड करना है, कुछ नहीं है मीन्स 0 है तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसमें क्या करना है? 1/2 रेसिप्रोकल करना है तो 2 ऊपर जाएगा, ये लो हो गई 2। इसमें 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा। रेसिप्रोकल यानी कि विपरीत, जिसे आप कह दो एकदम उल्टा।
तो बिल्कुल वैसे ही सेक किसका होता है, कोसेक का होता है। ये चीज़ हम कर चुके हैं, कोसेक साइन का, सेक कोसेक का, और टैन किसका, कॉट का। तो अब तो आपको क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल ही करना है। तो अगर आप याद करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, कोई टेंशन ही नहीं है। इनकेस आप मेरे जैसे हो, याद करना ही नहीं चाहते, यार याद करने में बड़ा आलस आता है सीरियसली, तो आप क्या करो कि समझ लो। समझना कैसे है, देखो करना तो वही है, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ साइन समझ लेना है। साइन हो गया तो बाकी वाले तो सारे हो गए, ठीक है, तो हम साइन को ही समझ लेते हैं। तो साइन में करना क्या है, देखो समझो, आपको क्या करना है, 0 से काउंटिंग शुरू करनी है। 0 1 2 3 और 4, बस काउंटिंग लिखनी है। फिर क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 4 4 4 और 4, ठीक, कर लिया डिवाइड। यहाँ तो आया क्या, 1, ये होता नहीं तो इसको हमने क्या किया, एज इट इज़ रहने दिया। इसको हमने क्या किया तो क्या आया, 1/2, इसको हमने ऐसे कर लिया। इसको भी क्या किया हमने, एज इट इज़ रहने दिया, हमें डेसिमल्स में नहीं लाना है। इसको हमने किया तो क्या आया, 0 आया। अब क्या करना है, आपको इन सबको कर लेना है, इन सब के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक। तो अब मैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगी तो क्या होगा, देखो क्या आई थी वैल्यू मेरी, मेरे को वापस लिखनी पड़ेगी। वैल्यू आई थी मेरी यहाँ तो 0 आई थी, यहाँ थी आपकी 1/4, यहाँ आपका क्या था 1/2, यहाँ था 3/4 और यहाँ था 1। इन सबको मैं क्या कर रही हूँ, रूट कर रही हूँ, ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ। अभी 0 का स्क्वायर रूट बोलो, ये मैं जो वैल्यू लिख रही हूँ ना, साइन की लिख रही हूँ, कॉस की नहीं लिख रही हूँ। 0 का आप स्क्वायर रूट करो, क्या आएगा, 0 आएगा मैम, है ना। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का क्या होगा, 2 होगा। इसका करेंगे, 1 का क्या हो गया, 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, √2 लिख लो, क्योंकि हमें पॉइंटों में तो लिखना नहीं है, डेसिमल्स में तो लिखना नहीं है। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ये भी डेसिमल में नहीं लिखना, तो इसको √3 एज इट इज़ रहने दो, और ये कितना हो गया, 2, और 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो क्या आया, 1। क्लियर है। अब देखो हम साइन की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या वैल्यू आई, यहाँ तो आई 0, यहाँ आई 1/2, यहाँ आई 1/√2, यहाँ आई आपकी √3/2, और यहाँ आई आपकी 1। वापस वही टेबल आ गई जैसे हमने पहले देखी थी, है ना। ये देखो ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। सो हमें वापस वही टेबल मिल गई। क्या किया हमने, पहले तो क्या लिखा, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4। फिर क्या किया, इन सबको हमने 4 से डिवाइड कर लिया। पहले हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी, हाँ या ना। अभी कैसे जवाब दोगे मुझे, कमेंट के ज़रिए दोगे भाई, और कैसे दोगे, बड़ा इजी तरीका है जवाब देने का। तो अगर देना चाहो तो, नहीं देना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास में भी कौन सा इजीली जवाब दे देते हो, टीचर को खुद के पूछना पड़ता है ना। चलिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ होगा। और अगर साइन की वैल्यू हमें मिल जाती है तो साइन के बाद बाकी की वैल्यू तो आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। जैसा मैंने आपको बताया कैसे करना है, आपको बिल्कुल रिवर्स लिख लेना है। जो साइन 90 की वैल्यू वो कॉस 0 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू वो आपके कॉस 30 की वैल्यू, इनकी एक जैसी हो जाएगी, है ना, 1/√2 1/√2। जो साइन 30 की वैल्यू वो आपके कॉस 60 की वैल्यू, और जो साइन 0 की वैल्यू वो आपके 90 की वैल्यू, किसके, कॉस 90 की। और tan के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे इन सबको। ये लो, ये कर लिया डिवाइड। 0 से 1 को डिवाइड किया तो भाई नॉट डिफाइन, 1 से 0 को डिवाइड किया तो क्या आया, 0। यहाँ डिवीजन किया, ये आपस में कट गए, पीछे क्या बचा, 1/√3। यहाँ हमने डिवाइड किया, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, पीछे बचा 1। यहाँ डिवाइड किया तो आपका √2 से √2 कट गया, पीछे बचा √3।
3। लो भाई कितना इजी है। और उसके बाद कॉट सेक और कोसेक में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस रेसिप्रोकल करना है, तो बन गई ना टेबल। ये तो था शॉर्टकट बच्चों बनाने का। अब लॉजिक के पीछे जाओ। लॉजिक क्या कि मैम ऐसा होता क्यों है ये बताओ। मुझे नहीं पता आपने अब से पहले जो अभी 11th में है अगर उनमें से कोई वीडियो देखता है तो उन्होंने ये बात सुनी या नहीं सुनी, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, जो भी नाम रखो इसका, मान लो मैंने रख लिया ABC, नाम हम हमेशा वैसे यही देते हैं ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसकी ये साइड A है, इसका मतलब ये साइड भी A है और ये साइड भी क्या हो गई आपकी A हो गई। हमने सपोज कर लिया, क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो हम लोग मानते हैं, यानी कि सपोज करते हैं। सपोज में हम मोस्टली X Y Z इस तरह का कुछ मानते हैं, हमने यहाँ पे A मान लिया, ठीक है। अगर ये A है तो अब मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला AD, ठीक है। अब इसको डालने के बाद BD क्या हो जाएगा, अपने आप ही A/2 हो गया ना, क्योंकि BC 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है, और ये भी क्या हो गया A/2, ठीक। अभी ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हुआ या नहीं। इसका मतलब ये तो कितना है 90 डिग्री, और ये हमने कर लिया 30 और 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, तो रेशियोज तो ऐसे ही होंगे ना, ये 60, ये 60, ये 60, और ये आधा आधा हुआ तो ये 30 और 30। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बड़ा सिंपल सा लॉजिक दे रही हूँ तुम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आए, नहीं ढूंढ के लाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल भी 60 होता है, ये भी 60 और ये भी 60। एंगल ABC तीनों ही कितने होते हैं 60। और अगर मैंने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, दैट्स मीन एंगल A जो है वो 30 और 30 हो गया, ठीक है। 30 30 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आई होप। अब मैं थोड़ा एक बार वापस इसको रब करके थोड़ा सा अच्छे से लिख लूँ तो क्या है कि समझ में आएगा। अब मैं सिर्फ वैल्यूज़ लिख रही हूँ, A/2, मुझे सिर्फ यही चाहिए इसलिए मैं इसी को लिख रही हूँ, ठीक, बाकी मुझे चाहिए नहीं। अब मैं जाती हूँ पाइथागोरस के फॉर्मूले पे, और उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या था, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यही था। अभी इसमें मेरे पास ये तो है, यानी कि h है, ये आपका क्या है। अब मैं मान लो अगर 30 डिग्री के एंगल से देख रही हूँ, मैं sin 60 को लेती हूँ, मान लो sin 60 छोड़ो, अभी मैं 30 डिग्री के एंगल से देख रही हूँ, तो मेरा परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, और ये क्या होगा बेस होगा, क्या ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं कह रही हूँ तो ठीक ही है। 30 के हिसाब से एडजेसेंट लाइन तो ये हो गई आपकी, अरे ये कर करके ना मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, ADB, ठीक, अभी सही है। तो ये AD तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, और ये आपका BD जो है वो क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना यहाँ तक। और AB क्या है आपका हाइपोटेनियस है। तो H का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर, ठीक। P का स्क्वायर से क्या मतलब है, A/2 का स्क्वायर, और ये आपका B का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, जो हम फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे स्मॉल b लिखना चाहिए था, मैंने कैपिटल B लिख लिया, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये B का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो क्या होगी वैल्यू, A² माइनस A² अपॉन 4। कोई कन्फ्यूजन है क्या, रब करती हूँ और मैं वापस आगे चलती हूँ, ठीक है। मेरे पास वैल्यू क्या आई, A² माइनस A² अपॉन 4 इजिकल टू B का स्क्वायर। ऐसा क्यों, ये तो है मेरी H और ये है मेरा P, इक्वल के उस साइड में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब मैं एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा, 4A² माइनस A² इजिकल टू B²। तो ये कितना हो गया आपका 3A² अपॉन 2 इजिकल टू B का स्क्वायर, 3A² अपॉन 2 इजिकल टू B का स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर को इधर डालूँगी तो वो क्या हो जाएगा, √3A² अपॉन 2, सॉरी 4 था यहाँ पे 4। अब इसको अगर मैं रूट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी बताओ, मेरे पास वैल्यू आएगी अब 3A का स्क्वायर था तो √3 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका तो होता नहीं। A के स्क्वायर का रूट क्या होगा,
ए होगा और 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, सॉरी 4 का क्या होगा आपका 2 होगा 2। तो अब मेरे b की वैल्यू क्या आ गई, b यानी कि बेस, ये जो मैंने a d और b, इसमें ये a था, ये a/2 और ये अब क्या आ गया मेरे पास √3a/2। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझना, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, दोबारा तिबारा जितनी बार देखोगे तुम्हें ये क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि यार ये कहानी गढ़ी गई तो क्यों गढ़ी गई। ये देखो मैथ्स में अगर आपने ये आदत डाल दी ना कि अगर ये फार्मूला बना तो क्यों बना, आखिर ये काम हुआ तो क्यों हुआ, जब आपने इस क्यों का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया ना तो आपको क्या समझ में आने लग जाएगा। वरना आप या तो रटते रहोगे या फिर ये बोलोगे कि यार ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता। ये समझ लिया करो कि काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस क्यों का जवाब आपको यहाँ मिल रहा है। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ तो मिल गई है, ठीक है। अब मैं एक बार साइड वाला रब कर दूँ ताकि मेरे पास यहाँ जगह बच जाए, ठीक। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ आपको sin 30 की वैल्यू। sin 30 के हिसाब से अब देखो क्या होना चाहिए, sin 30 की वैल्यू, ठीक है। साइन में क्या होता है भाई, तो p/h होता है, यही होता है। अब p की वैल्यू क्या है यहाँ पर p की वैल्यू है a/2, यही है। और h की वैल्यू क्या है, a है। a से a आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो sin 30 की वैल्यू क्या बच गई, 1/2 बच गई। तो यही तो है, sin 30 की वैल्यू 1/2। अब मैं बात करती हूँ cos की, ठीक है। इसको हटाती हूँ मैं वापस, इरेज करना है मुझे किसको, साइड में इन सबको, और आपको बतानी है मुझे कि साइन cos की वैल्यू कैसे आई, ठीक। तो ये लो आपको cos 30 की वैल्यू बताता है, cos 30। cos में क्या होता है, तो मैम b/h होता है। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है √3a/2। और h की वैल्यू क्या है, h यानी हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू क्या है a। a से a क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी √3/2। और क्या cos 30 की वैल्यू यही है, तो यस मैम cos 30 की वैल्यू यही है √3/2। क्या सही है। अब आपके बात कर लेते हैं tan की। इस तरह से आप सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में हो रहा है, ऐसे ऐसे करके आप 60 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाओगे। एंगल चेंज कर लेना, जब 60 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सपोज़ करो ये आपका 60 है, ये 60 है, सपोज़ क्या करना, यही है, ये 30 है और ये 60 है। इसके एंगल से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने की, किसी करूँ 30 की ही कर लूँ, वापस वही क्या आपका p/b। p की वैल्यू क्या, तो मैम √3a/2, ये आपके p की वैल्यू है, जो हम पहले के हिसाब से चल रहे हैं वो है ना, √3। एक मिनट, किसकी, अगर हम sin 30 की बात कर रहे हैं तो ये मैं इधर आ गई, चलो सॉरी मैंने गलत लिख लिया इस बार, क्योंकि आपको 60 वाला समझा रही थी तो वही दिमाग में रह गया। चलो 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 60 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ 30 को छोड़कर, p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है मैम √3a/2। और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है a/2। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा √3। तो क्या tan 60 की वैल्यू यही है, तो जी हाँ, पीछे चल के देखते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या है आपकी √3 है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि हमने जो कहा वो बिल्कुल क्या कहा, सही कहा। तो गाइस अगर आपको ये पता है कि ये काम क्यों हो रहा है तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, इसी पे फोकस करना। एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना गाइस, तो आपके लिए टेबल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू है ही किसकी, 30, 45, 60 और 0 की वैल्यू। तो देखिएगा वीडियो, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।